2025 खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और हम सबको पता है 2026 में हम लोगों ने बड़ा वर्ल्ड कप खेलना है। टी20 आएगा। लास्ट 2 से 3 आईसीसी इवेंट्स की बात करूं तो बड़ी मीडियोकर सी परफॉर्मेंस रही है टीम पाकिस्तान की। अगले राउंड में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, भले वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, भले वो टी20 वर्ल्ड कप हो या ओडीआई वर्ल्ड कप हो, तीनों में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया हमें हर टीम ने। और उसके चलते बहुत सारी चेंजेस हम लोगों ने देखी 2025 के अंदर, जो कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी में आई, जो कि पाकिस्तान के प्लान में आई, स्क्वाड में आई। बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है हमने देखी 2025 के अंदर। हमारा नया कप्तान आया, शान मसूद ने टेस्ट को कंटिन्यू करा, रिजवान को हटा दिया गया कैप्टनसी से। 1 साल के अंदर अंदर टी20 के अंदर सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया गया। बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई कर दी गई और एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग वापस से उस मोड़ पे खड़े हो गए कि हमें बाबर आजम को वापस लेके आना पड़ा, क्योंकि एज अ नेशन राइट नाउ वी आर शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस। या तो हम ये कहें कि हम लोग नए प्लेयर्स को ट्राई आउट करते हुए थोड़ा सा घबरा रहे हैं। एनीवेज, बात करेंगे इस पूरे साल की परफॉर्मेंसेस की। एक रोलर कोस्टर एयर मैं इसको समझूंगा। एयर स्टार्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी गंदी परफॉर्मेंस दी थी। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आई थी, जहां पे 1-1 हो गया था। पाकिस्तान एक ऐसी वेस्ट इंडीज़ की टीम से जिसका कोई वजूद अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में मौजूद नहीं है, उससे 1-1 हुआ था पाकिस्तान। लेकिन इस वक्त हमारा मुद्दा जो होगा वो टी20 ज़्यादा होगा रादर देन टेस्ट एंड ओडीआईज, बिकॉज एज यू नो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जो खेलना है वो उसी फॉर्मेट में खेलना है। तो ज़्यादातर जो हमारी डिस्कशन भी होगी वो उसी फॉर्मेट के ऊपर होगी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ने किस तरीके की परफॉर्मेंसेज दी हैं एट दैट स्टेज, एट दैट फॉर्मेट। सो अगर मैं बात करूं ओवरऑल टीम परफॉर्मेंसेज की, तो पाकिस्तान ने टोटल 34 टी20 गेम्स खेले हैं 2025 के अंदर, जिसमें से 21 पाकिस्तान ने जीते हैं एंड 13 पाकिस्तान हारा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा टी20 के नंबर हैं ये। 34 मैचेस अगर आप खेल रहे हो एक साल के अंदर, देन ये बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। इसका मतलब आपने क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है। 21 विक्ट्रीज इज अ गुड अमाउंट ऑफ विक्ट्री। अगर आप 34 में से 21 जीते हैं, सो इट मीन्स कि आपकी टीम एक प्रोग्रेसिव टीम नजर आ रही है। बट इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि इन 34 मैचेस के अंदर मुश्किल से 10 गेम्स आपकी बड़ी टीम्स के खिलाफ है। जितने आपने मैचेस खेले हैं वो छोटी टीम्स के खिलाफ, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई से 3-3 मैचेस खेले हुए, ओमान से मैच खेले हुए, वेस्ट इंडीज से मैच खेले हुए, फिर आपको पता है ट्राई नेशन में अफगानिस्तान एंड यूएई थे आपके सामने। सो बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जो आपने बिलो पार ओपोनेंट्स के खिलाफ खेले हैं, वहां पे परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर मैं इसमें से शॉर्ट आउट करूं बड़ी टीम के मैचेस, तो मुझे जहां तक याद पड़ता है वो बड़ी टीम के मैचेस के अंदर आपके पास 5 न्यूजीलैंड के गेम्स आ जाते हैं, जहां पे आप पहली दफा सलमान अली आगा की कैप्टनसी में गए थे रमजान में पिछले साल। एंड देन उसके बाद इंडिया के खिलाफ जो आपने 3 खेले इन एशिया कप, एंड उसमें से अगर आप ये टोटल 8 गेम्स हैं, इसमें से पाकिस्तान अगर मैं कलेक्टिव परफॉर्मेंस की बात करूं सिर्फ और सिर्फ एक जीतने में कामयाब हुआ है, बाकी 7 के 7 मैचेस पाकिस्तान हारा है। सो उन टीम्स के खिलाफ जहां पे थोड़ी सी कंडीशंस मुश्किल हो जाए, जहां पे आपको अपोजिशन तगड़ी मिल जाए, वहां पे जनरली आपने स्ट्रगल किया है। अगर तो आप वो 8 मैचेस निकाल दें तो आपके पीछे 26 गेम्स बच जाते हैं, जिन 26 मैचेस में से आपने जीते कितने हैं? आपने जीते हैं 20 गेम्स एंड हारे आप सिर्फ और सिर्फ 6 गेम्स हैं। ये आपकी परफॉर्मेंसेज अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो अगेंस्ट बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज है, यूएई है, ओमान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, एज वेल एज जो साउथ अफ्रीका आया था वो भी शामिल कर लें, रिसेंटली जिम्बाब्वे भी होके गया है। इन टीम्स के खिलाफ आपकी ये परफॉर्मेंसेज हैं। मेरे ख्याल से ये बिलो पार आपका एयर रहा है अगर मैं अच्छी टीम्स के खिलाफ बात करूं। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव्स को देखूं तो वो पॉजिटिव्स ये हैं कि विक्ट्रीज अंडर द बेल्ट है। सलमान अली आगा एज अ कैप्टन नया नया आया था एंड उसने जो इनिशियलाइज की थी इस टीम को, सो वो बड़ा अच्छा एक मोड लग रहा था। जब सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था, ऐसा लगता था कि वो नए लड़कों को बनाना चाह रहा है। उसमें हारिस भी शामिल था, उसमें हसन नवाज भी शामिल था, साइम अयूब भी शामिल था, सुफियान मुकीम जैसे प्लेयर्स थे जिन्होंने जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस दी। हारिस ने नंबर 3 पे बुरा नहीं किया था, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। लेकिन अगर मैं हारिस की जेन्युइनली बात करूं, जितने चांसेस उसको मिले हैं उसने उस ढंग से परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। बट इसके अलावा हसन नवाज का बात की जाती थी कि एक जनरेशनल टैलेंट है। सलमान अली आगा एज अ कैप्टन कोट करता था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अगर साइम, हारिस एंड हसन नवाज मेरी कैप्टनसी के अंदर मैच विनर्स नहीं बने तो ये मेरी जो है वो नाकामी होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग क्या देखते हैं कि ना तो हसन नवाज हमारे स्क्वाड के अंदर मौजूद है, ना तो मोहम्मद हारिस, सिर्फ और सिर्फ साइम अयूब है। वो भी उसके प्राइमरी रोल की वजह से साइम अयूब इन द टीम नहीं है। ये इस बात आपको पता है कि साइम अयूब एज अ बैटर इस टीम के अंदर कभी भी जगह नहीं बना पाता। वो उसकी बॉलिंग है जिसने इसको इस टीम में बनाए रखा है। लेकिन बात वही है कि हसन नवाज के साथ जिस तरीके से ट्रीट किया गया पाकिस्तान की जानिब से, उसके नंबर पे बैटिंग नहीं करवाई गई उसको, एंड देन अब जब मौका देने का टाइम है, अब आप वापस से उन पुराने प्लेयर्स की तरफ जा रहे हैं जो आपके टेस्टेड हैं ऑलरेडी। हसन नवाज के ऊपर आप गैम्बल नहीं करना चाह रहे हो।
इवन दो उसने परफॉर्मेंसेज नहीं की, बट ही हैज शोन ग्लिम्सेस कि वो किस तरीके का प्लेयर है। ऑन हिज डे वो एक मैच विनर है, और नंबर 4 मैक्सिमम नंबर 5 वो एक ऐसा प्लेयर है इन नंबर्स पे जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है। बट आप वापस से एक न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, वो ये है कि आपने ख्वाजा नाफी को पिकअप कर लिया है इंस्टेड ऑफ हसन नवाज, ना वो उनको खिलाएंगे आप जिनके अंडर द बेल्ट एक्सपीरियंस भी नहीं है। अच्छा आइडियल सिचुएशन ये होती कि हसन नवाज को ही टीम के अंदर डाला जाता और बोला जाता कि आप हमें यहाँ पे इस नंबरों पे परफॉर्मेंस करके दें। शायद वो कर भी देता उन नंबरों पे परफॉर्मेंस जिन पे उनको खिलाया गया था पहले, जिसमें बांग्लादेश सीरीज शामिल थी। चौथे नंबर पे उसने बैटिंग की थी, क्या जबरदस्त बैटिंग की थी। उसके बाद आप वेस्ट इंडीज में जाके देख लें, चौथे नंबर पे बैटिंग की थी, आउट क्लास बैटिंग की थी, लेकिन उसके बाद से उसके नंबर्स में छेड़छाड़ रेगुलरली होती गई है। एनीवेज, अब पाकिस्तान के जरा बैटर्स की बात करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंडेड बैटर्स की बात करेंगे। अगर इनकी सालों की परफॉर्मेंस देखें, इस साल की परफॉर्मेंस देखें, तो साइम अयूब जो है आपके लेफ्ट हैंडर्स में टॉप रन स्कोरर हैं, जिसमें उन्होंने 29 इनिंग्स खेली हैं। 581 उनका स्कोर है, जिसमें 20 की एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट, 4 उनके 50 हैं। सो ये इनके मतलब स्टैट्स हैं साइम अयूब के एज एन ओपनर। 20 की एवरेज इनकी है इस साल, इस कैलेंडर ईयर में, जो कि बहुत ज्यादा कम है। साइम रियली नीड्स टू इंप्रूव, हमने बात की है। 7-8 डक साइम ने अपनी लास्ट 15 इनिंग्स में किए हैं, इसको बहुत जल्दी इंप्रूव करना पड़ेगा साइम को। फिर उसके बाद फखर जमान आपको दिख जाते हैं, जिन्होंने वेरियस नंबर्स पे बैटिंग की है, कभी नंबर 5, कभी नंबर 6, कभी नंबर 4, कभी नंबर 3, कभी ओपनर्स हो। उनका भी एक कोई ऑर्डर सेट नहीं है। उन्होंने 21 इनिंग्स में 512 रन किए हैं, 28 की औसत से, 127 के स्ट्राइक रेट से। फिर उसके बाद आपको मोहम्मद नवाज मिल जाएंगे, आई गेस द मोस्ट इफेक्टिव लेफ्ट हैंडर जो कि पाकिस्तान की टीम में है राइट नाउ, वो मोहम्मद नवाज है। नीचे से आके वो क्रूशल स्कोरर, हर मैच में, तकरीबन हर मैच में स्कोर करता है नवाज। 22 मैचेस में 362 रन है, 19 की एवरेज से, 138 के स्ट्राइक रेट से। एंड आपको पता है कि ये रन जो होते हैं नवाज के बड़े क्रूशल होते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस पाकिस्तान को नीचे से रन करके जितवाए, एशिया कप के अंदर भी, ट्राई सीरीज के अंदर भी। फिर उसके बाद आपके पास फ़हीम अशरफ मिलेंगे, जिनकी बैटिंग कम आई है, लेकिन जब भी बैटिंग आई है इंपैक्ट जरूर छोड़ा है। फ़हीम अशरफ ने 21 मैचेस में 224 रन, 14 की औसत से, एंड 141 का स्ट्राइक रेट, विच इज द थिंग यू कैन वॉच आउट। जब भी बैटिंग की है, अच्छी बैटिंग की है फ़हीम ने इस साल, बड़ा इंप्रूव देखा है फ़हीम अशरफ। उसके बाद आपके पास शाहीन शाह अफरीदी एंड द बॉलर्स आ जाएंगे, उसमें लिस्ट कंटिन्यू हो जाएगी। अगर मैं राइट हैंडेड बैटर्स की बात करूं, तो राइट हैंडेड बैटर्स में भी एंड टोटल बैटर्स में भी जो लीड किया है वो साहबजादा फरहान ने लीड किया है। एक ऐसा बंदा जो कि आपकी डोमेस्टिक में 4 चांद लगा देता है, 3 सेंचुरियां, बड़ी सेंचुरियां करता है डोमेस्टिक के अंदर। फिर उसके बाद उसको पीएसएल में लेके आया जाता है। पीएसएल में आने के बाद वो वहां पे भी आउट क्लास परफॉर्मेंस करके टीम में आता है, दरवाजे तोड़ के आता है। फरहान ने 26 इनिंग्स के अंदर 771 रन स्कोर किए हैं, एवरेज 30.5 की है। उसके बाद स्ट्राइक रेट 133 का है, 750 के साथ। सो फरहान के लिए अच्छा साल रहा है ये, और सारे बैटर्स में इन्होंने टॉप किया है साहबजादा फरहान ने। सलमान अली आगा 32 इनिंग्स में 625 रन है इनके, 26 की औसत है, एंड 115 का स्ट्राइक रेट है। एंड ये 26 की एवरेज जो है ये गिरी है। वो गिरी कब है? जब सलमान अली आगा ने अपने नंबर्स के साथ छेड़छाड़ की है। सलमान अली आगा नहीं है बैटर नंबर 5 का, ना तो वो नंबर 6 का बैटर है। अगर तो वो 4 नंबर पे बैटिंग करता है, आइडियली तो मैं बोलूंगा वो 3 पे बैटिंग करे, लेकिन क्योंकि बाबर है तो 4 पे बैटिंग करेगा सलमान। अगर तो वो 4 पे बैटिंग करता है तो उसका एक एडवांटेज मुझे दिखता है, उसकी यूटिलाइजेशन मुझे दिखती है, लेकिन 4 से नीचे सलमान की यूटिलाइजेशन आई डोंट थिंक सो है। फिर इसके बाद हसन नवाज का नाम आता है। 20 की औसत से इन्होंने अपने 24 मैचेस के अंदर 457 रन स्कोर किए हैं, एंड 154 का इनका स्ट्राइक रेट है, जिसमें 250 भी शामिल है। मोहम्मद हारिस 25 मैचेस में 425 रन इनके हैं, 18 की एवरेज है। फिर उसके बाद आपके पास बाबर, शादाब एंड उस्मान, इन्होंने कम मैचेस खेले हैं। अगर मैं बाबर की बात करूं तो 34 की एवरेज से 206 रन किए हैं 8 मैचेस के अंदर। स्ट्राइक रेट जो है वो 114 का है। उस्मान खान की अगर मैं बात करूं तो 7 मैचेस में 103 रन, 34 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट उससे भी कम है, 117 का है। शादाब खान ने 143 के स्ट्राइक रेट से 113 रन किए हैं, जो उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं। और अगर मैं उनकी करंट फॉर्म की बात करूं तो आई गेस अच्छी फॉर्म में है शादाब, लेकिन इंप्रूवमेंट लानी है तो वो स्ट्राइक रेट में लानी है उस्मान खान एंड बाबर आजम को। लेकिन जिन पिचेस में, जिस सिचुएशंस में बाबर एंड उस्मान की बारी आई है, उन सिचुएशंस के हिसाब से स्ट्राइक रेट बेहतर है, क्योंकि मुश्किल सिचुएशन में बारी आई थी उस्मान की भी ट्राई सीरीज में, बाबर आजम की भी 1-2 दफा बड़ी मुश्किल सिचुएशन में बारी आई थी। लेकिन व्हाट इज लैकिंग इन बाबर आजम इज कंसिस्टेंसी, जो कि उसका एक प्राइमरी एलिमेंट था, उस पर वो डोमिनेट करता था। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 1 से 2 सालों से वो बहुत कम हो गई है कंसिस्टेंसी। तभी आपको ये एवरेज 34 का दिख रहा है, वरना ये एवरेज 45, 46, 50 जहां पे होता था ये एवरेज इसी स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बात रही नहीं है, बट स्टिल
जैसे मैंने पहले कहा, यू आर शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस, इसी वजह से आपको देखना पड़ता है बाबर आजम की तरफ वापस, वरना किसी और मुल्क में हम लोग देखें तो बाबर का शायद चांस ना बने दुनिया के किसी और टीम में T20 के अंदर, लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि वो आपका बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान के अंदर, सो दैट इज़ वाई यू नीड टू गो विद हिम। फिर अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं तो शाहीन शाह अफरीदी चार्ट को लीड करते हैं 21 मैचेस के अंदर, 26 विकेट शाहीन शाह अफरीदी की हैं, 7.5 की इकॉनमी है, एवरेज 21 की है, फॉलोड बाय फ़हीम अशरफ जिनका एक्सेप्शनल ईयर रहा है, 24 विकेट है फ़हीम की 24 मैचेस के अंदर, एंड 21 की एवरेज इनकी भी है, लेकिन इकॉनमी रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, 8.5 का हो जाता है। देन उसके बाद हारिस रऊफ, जितनी भी विकेट्स ले लें बट इकॉनमी रेट हमेशा एक हायर एंड पे ही रहता है हारिस का। अनफॉर्चुनेटली जो मैच बुरा आया उनका, वो हमारे लिए बड़े क्रूशल स्टेज पे आया। अगर वो मैच शायद हारिस का बुरा नहीं आता तो शायद हम एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं इन द फाइनल। फिर उसके बाद एक प्रोमिनेंट नाम जो अपकमिंग स्टार है हमारा, सलमान मिर्जा, उनका नजर आता है। 11 मैचेस के अंदर 16 विकेट्स हैं उनकी, 16.5 की एवरेज एंड इकॉनमी रेट ऑफ जस्ट 6.3, सो ही इज एक्सेप्शनल जितने भी उसने मैचेस खेले हैं। फिर फॉलोड बाय हसन अली, अब्बास अफरीदी एंड नसीम शाह की तो आप मतलब अगर इकॉनमी रेट देखें तो तकरीबन 9 की इकॉनमी रेट है, एंड उनकी 3 मैचेस में 4 आउट हैं, लेकिन स्टिल समहाउ उन्होंने अपनी प्लेस फाइंड की है इन अवर स्क्वाड। लेट्स सी कितना ही खेलते हैं नसीम, और जब खेलते हैं तो किस हिसाब से परफॉर्मेंसेस देते हैं फॉर पाकिस्तान। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने स्पिनर्स की, तो ये स्पिनर्स वो हैं जिन्होंने आपको 2025 के अंदर सारे मैचेस इन्होंने जितवाए अपने दम पे। इक्का दुक्का मैचेस है शाहीन जितवा गया हो, शायद फ़हीम जितवा गया हो या सलमान जितवा गया हो, लेकिन आधे से ज़्यादा मैचेस आपकी जो ये परफॉर्मेंस है, जो 21 विन्स है, इसमें से अगर मैं जनरली बात करूं तो 15 से 16 विन्स ड्यू टू दीज स्पिनर्स हैं, और वो आपको इनके स्टैट से भी दिखेगा। मोहम्मद नवाज है टॉप ऑफ द चार्ट, 24 मैचेस में उन्होंने 36 विकेट्स ली हैं, 13 की एवरेज, सिर्फ और सिर्फ 13 की एवरेज और 6.5 की इकॉनमी रेट से। दैट रियली टेल्स यू कि नवाज किस फॉर्म में है विद द बैट विद द बॉल। उसने जनरली बहुत ज्यादा पाकिस्तान को पर सपोर्ट दिया है एंड बैकबोन बना हुआ है टीम की करंटली, मोहम्मद नवाज एंड फ़हीम अशरफ दोनों। अबरार इसके बाद आ जाते हैं 22 मैचेस में 28 विकेट्स, 19 की एवरेज, उसके बाद अगेन 6.5 की इकॉनमी। येट अगेन अबरार हैज बीन सुपरलेटिव एज वेल, अच्छी बॉलिंग की है अबरार ने। उसके बाद साइम अयूब की अगर मैं बात करूं तो 25 में मैचेस में इन्होंने 25 इनिंग्स में 21 आउट किए हैं। ऑब्वियसली 25 इनिंग्स में कभी इन्होंने 2 ओवर किए हैं, कभी 3 ओवर किए हैं, पूरे ओवर पूरे क्वार्टर बहुत कम ही करता है, लेकिन जब भी इसने बॉलिंग की है बड़ी शानदार की है। 22 की एवरेज, अगेन 6.5 की इकॉनमी रेट। उसके बाद अगर मैं बात करूं सुफियान मुकीम, एक ऐसी स्टोरी जिसको टीम में होना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। 10 मैचेस में 11 आउट हैं इनके, 6.5 की इकॉनमी है एंड एवरेज भी बिलो, मतलब एवरेज बहुत अच्छा है, मतलब एज अ बॉलिंग बहुत ज़्यादा नीचे है, तो बॉलिंग के लिए बहुत अच्छा एवरेज है। 19 19.5 का एवरेज है इनका। फिर उस्मान तारिक आ जाते हैं, 2 ही मैच खेले हैं, 8 ओवर्स में 6 आउट किए हैं इन्होंने, एंड आई गेस ही इज़ द मेन थ्रेट फॉर एनी ऑपोजिशन फॉर पाकिस्तान को इसको संभालना पड़ेगा। ही इज़ अ वेपन, और इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो पाकिस्तान की मैनेजमेंट का काम है। आई गेस ये एक ऐसा वेपन है जिसको पाकिस्तान अनलीश करे बड़े स्टेजेस के ऊपर, लाइक अगेंस्ट इंडिया और इन अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। पहले वाले मैचेस इनको ना खिलाएं, रेस्ट करवाएं किसी तरीके से, एंड देन जब वो लोग आउट ऑफ प्रिपरेशन हो तब इनको लेके आए, एंड देन ये वहां पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब का ये बॉलर है, जिस पाएगा ये बॉलर है, आई गेस ये आपको मैचेस जितवाएगा, बड़े बड़े मैचेस जितवाएगा इन द कंडीशंस ऑफ श्रीलंका। उस्मान तारिक इज योर गो टू मैन। 9 की एवरेज है उस्मान तारिक की, 9 की, एंड आई मीन ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर। 9 की भी नहीं, 5 की एवरेज है, सो ही इज़ अ फैंटेस्टिक बॉलर। मैं बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन है उस्मान तारिक से मेरी, सो आई होप के पाकिस्तान इनको ठीक से यूटिलाइज करे। सो ये आपकी परफॉर्मेंसेस थी ओवर द एयर इन T20 आई क्रिकेट, एंड लेट्स सी किस तरीके की टीम अब आप वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करते हैं और कैसे लड़कों को खिलाते हैं, क्योंकि अब शायद गुंजाइश नहीं है आपके पास बुरा टूर्नामेंट खेलने की। आवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है, एंड एक आपको ऐसा टूर्नामेंट चाहिए जहाँ पे आपकी टीम लगे कि हाँ यार ये कंपेटिटिव साइड है पाकिस्तान की। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।